हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सभी बात करेंगे अपने पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में। पर उससे पहले हम कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको कभी भी इस फ्लाइट कंट्रोलर का इस्तेमाल करके अपना जो मॉडल है उसे एडवर्स वेदर कंडीशन के अंदर नहीं उड़ाना है, और ना ही उसे कभी हमें क्राउड और इलीगल एरियाज़ के अंदर उड़ाना है। ये सारी चीज़ें इसके यूज़र मैनुअल पर लिखी हुई हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे ऑलवेज़ हमेशा आपको अपने सर्वो और कनेक्शन को चेंज कर लेना है हर बार उड़ाने से पहले। हमेशा ट्रांसमीटर को बंद करने से पहले रिसीवर को बंद करना है, मतलब ड्रोन की बैटरी पहले डिस्कनेक्ट करनी है ट्रांसमीटर को बंद करने से पहले। और हमेशा कोशिश करें कि अच्छे रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करें। इस बात कर लेते हैं कि इस पैकेज के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है जब भी आप पिक्सॉक बाई करते हैं विदाउट जीपीएस। वैसे जीपीएस के साथ भी बाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, महंगा पड़ेगा बस। तो यदि विदाउट जीपीएस आप बाई करते हैं तो आपको एक पिक्सॉक देखने को मिलेगा, एक पावर मॉड्यूल देखने को मिलेगा, एक सेफ्टी बटन देखने को मिलेगा, एक बजर देखने को मिलेगा, एक टीएफ कार्ड जिसे कि हम एसडी कार्ड भी कहते हैं 4G का, वो देखने को मिलता है। डबल साइडेड एडिसिव टेप तो मिल ही जाता है, और सेफ्टी बटन का कनेक्ट केबल मिल जाता है, पावर मॉड्यूल का कनेक्ट केबल मिल जाता है, और रिसीवर का कनेक्ट केबल आपको देखने को मिल जाता है। यदि आप रेडियो लिंक का पिक्सॉक बाई करते हैं, मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि भैया बाई कर रहे हो तो क्लोन या किसी अदर कंपनी का बनाया हुआ क्यों बाई करते हो, रेडियो लिंक का बाई करो, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो सारी बातें मैं बताने वाला हूँ वो ऑटो पायलट पर बेस्ड होने वाली हैं। गाइस, इसके अंदर जो हमारा मेन प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है वो है STM32F427VIT6, और साथ ही साथ सेंसर के अंदर हमें एक को प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे गायरो सेंसर हमें देखने को मिल जाता है, ई कंपास देखने को मिल जाता है, बैरोमीटर देखने को मिल जाता है, और भी हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं जो शायद हमारे अभी काम की नहीं हैं, क्योंकि वो सारी एक्सटर्नल चीज़ें हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे जो हमारे एक्सेप्टेड मॉडल हैं इस पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर से, जो आप मॉडल बना सकते हैं वो आप ड्रोन तो इससे सारे तरीके के बना सकते हैं। फिक्स्ड विंग बना सकते हैं, वीटॉल बना सकते हैं, रोबोट बना सकते हैं, मोवर बना सकते हैं, कार बना सकते हैं, बोट बना सकते हैं, और रोटरी मॉडल भी, एंटीना टाइप के रोटरी मॉडल जो आते हैं वो भी आप बना सकते हैं। तो आप जनरली तो लोग ड्रोन ही बनाते हैं, तो ड्रोन में हम इसमें बना सकते हैं ट्राईकॉप्टर से लेकर के अपन ऑक्टोकॉप्टर तक बना सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे एक्सेट ऑक्टोकॉप्टर और साथ ही साथ यहाँ पे हम Y6 ट्राईकॉप्टर भी बना सकते हैं, जिसके के अंदर हमें फ्रेम के एक ही आर्म में ऊपर और नीचे दोनों मोटर देखने को मिल जाती हैं। गाइस, आते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पर। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक पिक्सॉक बड़ा सा लिखा हुआ, साथ ही साथ एक रेडियो लिंक का जो हमारा सिंबल है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कई LEDs होती हैं, तो उनकी फ्लैशिंग के बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, एक पोर्ट SPKT/DSM। तो ये स्पेक्ट्रम DSM रिसीवर के लिए है। बजर का तो आप समझ ही गए होंगे। स्विच जो सेफ्टी स्विच बटन है जिसको प्रेस किए बिना आपका ड्रोन जो है फ्लाई नहीं करेगा। यहाँ पे 2 टेलीमेट्री के आपको पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। टेलीमेट्री 1 वो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले के लिए है, मतलब जो FPV टेलीमेट्री हमारी होती है वो, और टेलीमेट्री 2 हमारी रेडियो टेलीमेट्री है, मतलब जिसके अंदर की हमारी साइड डाटा देखने को मिल जाता है कि ड्रोन कहाँ फ्लाई कर रहा है, GPS का लोकेशन, विंड वेलोसिटी और भी ब्ला ब्ला काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं सीरियल 4/5 की। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिकेशन के अंदर केवल सीरियल लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। और USB की बात करें तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक USB आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, एक USB इस तरीके की भी आती है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं GPS की। तो यहाँ पे GPS आप अटैच कर सकते हैं, GPS मॉड्यूल जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे कैन की जगह आप अटैच कर सकते हैं कंट्रोलर एरिया नेटवर्क कैन का। और I2C की बात करें तो I2C स्प्लिटर हमारे जो कंपास मॉड्यूल यानी हमारे GPS के अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें वो लगाना होता है। अब बात करते हैं हम SPI की। तो ये सीरियल पेरिफेरल इंटरफेरेंस बस है। पावर मॉड्यूल के हम पावर मॉड्यूल की केबल अटैच करेंगे, और यहाँ पे हमें ADC 3.3 वोल्ट मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 3.3 वोल्ट देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम बात करें तो हमें यहाँ पे एक LED इंडिकेटर देखने को मिलता है, साथ ही साथ ADC 6.6 वोल्ट मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 6.6 वोल्ट भी देखने को मिल जाता है।
यदि आप फ्लाइट कंट्रोलर के पीछे के हिस्से में आएंगे तो आपको एक SD कार्ड लगाने का पोर्ट मिल जाएगा, जहां पे आप अपने मिले हुए साथी में मिलता है गाइस SD कार्ड, उसे लगा सकते हैं। फ्लाइट कंट्रोलर के फॉरवर्ड डायरेक्शन को मानते हुए उसके लेफ्ट हैंड साइड के साइड में देखेंगे तो आपको एक इनपुट और आउटपुट का रीसेट बटन देखने को मिलेगा, और यदि आप उसके राइट में देखेंगे तो आपको फ्लाइट मैनेजमेंट रीसेट बटन देखने को मिलेगा। साथ ही माइक्रो USB का पोर्ट मिल जाएगा, जो मैंने पहले आपको वीडियो के अंदर बताया है। गाइस अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, मतलब हमारे जो है मोटर्स के कनेक्शन की, ESC के कनेक्शंस की और सर्वोस के कनेक्शन की। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि आप पिक्सॉक बाई कर रहे हैं तो आपका जो भी रिसीवर है वो S बस को सपोर्ट करता हो। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो हम सबसे पहला कॉमन चीज़ बात कर लेते हैं, सबसे ऊपर ग्राउंड की वायर है, बीच में पावर की वायर है और सबसे नीचे निगेटिव की वायर, सबसे नीचे हमें यहाँ पे सिग्नल की वायर देखने को मिल जाती है। जहाँ पे आपको RC लिखा आ रहा है वहाँ पे हमारे S बस का इनपुट है, और जहाँ पे S.B.out लिखा आ रहा है वो हमारे S बस का आउट है। मेन आउट की बात करें तो मेन आउट के अंदर आप मैक्सिमम 8 ESCs की वायर को अटैच कर सकते हैं। ESCs की वायर को अटैच करने से मेरा जो मतलब है कि यहाँ पे आप केवल ESC के पिंस को अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पे 8 की संख्या दी हुई है। इसका ये मतलब है कि आप मैक्सिमम ऑक्टोकॉप्टर तक ही बना सकते हैं, तो मैक्सिमम आप ऑक्टोकॉप्टर तक ही अटैच कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी आउट की, तो ऑक्सिलरी आउट के अंदर मान लीजिए आपने कि एक होममेड गिम्बल बनाया है और आप पिक्सॉक की मदद से ही प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे उस चीज़ के आप सर्वो अटैच कर सकते हैं, या आप सोनार चाहें तो अटैच कर सकते हैं, और अदर भी इसकी काफ़ी कैपेबिलिटीज़ होती हैं ऑक्सिलरी आउटपुट के अंदर, और आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑक्सिलरी आउटपुट के अंदर अटैच कर सकते हैं। इससे पहले कि आप पिक्सॉक को, अपने फ़्लाइट कंट्रोलर को आप अपने मॉडल के अंदर अटैच करें, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि यदि आप GPS का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपने पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर का फॉरवर्ड डायरेक्शन का सिंबल जो देखने को मिलता है और जो GPS का फॉरवर्ड डायरेक्शन का सिंबल देखने को मिलता है वो दोनों सेम तरफ होने चाहिए, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे GPS मोड इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके LED इंडिकेटर के बारे में। LED इंडिकेटर, आर्मिंग, ट्रबल शूटिंग, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो यदि केवल ब्लू और रेड फ्लैशिंग हो रही है तो मतलब उसका इनिशियलाइजिंग है। यदि येलो फ्लैशिंग ट्वाइस हो रही है तो एरर है, आर्मिंग रिजेक्टेड है। यदि ब्लू फ्लैशिंग हो रही है तो सिस्टम लॉक्ड है, GPS सिग्नल के लिए सर्च कर रहा है। यहाँ पे नोट करें कि कोई भी मोड हो GPS लॉक होना ज़रूरी है यदि लगा हुआ है तो ब्लू फ्लैशिंग के अंदर। यदि ग्रीन फ्लैशिंग हो रही है तो सिस्टम और GPS लॉक्ड है, रेडी आर्म करने के लिए है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 2 फास्ट D साउंड्स देखने को मिलेंगे लॉक्ड अनलॉक्ड स्टेटस को शो करने के लिए। मतलब जब भी लॉक्ड से अनलॉक्ड स्टेटस में जाएगा या अनलॉक्ड से लॉक्ड स्टेटस में जाएगा तो आपको 2 फास्ट D साउंड देखने को मिलेंगे। यदि पूरा ग्रीन ऑलवेज ऑन है तो यहाँ पे अलोंग D साउंड है तो आर्म्ड और रेडी टू टेक ऑफ। यदि केवल येलो फ्लैशिंग हो रही है तो ट्रांसमीटर फेल सेफ हमारा एक्टिवेटेड है। यदि येलो फ्लैशिंग और रिपीटेड फास्ट D साउंड आ रहा है तो बैटरी फेल सेफ एक्टिवेटेड है। यदि येलो और ब्लू फ्लैशिंग हो रही है और साथ ही साथ हाई और लो साउंड्स आ रहे हैं तो GPS डेटा एरर और GPS फेल सेफ एक्टिवेटेड है। अब बात करेंगे हम सेफ्टी बटन इंडिकेटर के बारे में। तो यदि हमारी जो ग्रीन LED है सेफ्टी बटन की वो कॉन्टिन्यूसली फ्लैश कर रही है बार बार तो सिस्टम ऑटो चेकिंग पे है। यदि इंटरवली फ्लैश कर रही है तो सिस्टम रेडी है, बटन को प्रेस करिए सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। यदि ऑलवेज आर्म है तो रेडी टू आर्म्ड है। यहाँ पे आपको ड्रोन बनाने से पहले कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं। तो आपका जो भी मोटर लेआउट रहेगा तो आप मोटर की डायरेक्शन को ध्यान में रखिएगा कि किस मोटर का कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए। इसके लिए हम प्रोग्राम करने को मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो कि आर्डो पायलट की वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसे कैसे डाउनलोड करना है यहाँ तक कि मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है। गाइस बातें करेंगे बाकी फिर बाद में
क्योंकि अभी मेरे पास खुद भी पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर नहीं है। ये मैंने उसके बारे में कुछ जो मेरे पास नॉलेज था वो मैंने शेयर किया है। जब भी हमारे पास पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर होगा ऑफ कोर्स हम उसके डिटेल्ड ओवर रिव्यू में और उससे हर एक चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया गया था कि कार, बोट और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें हम बनाने की कोशिश करेंगे अपने पिक्सॉक का इस्तेमाल करके जब हम पिक्सॉक को परचेस कर लेंगे। थैंक यू।